तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियो मिंग होता है उसे बार भी नजर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि लोअर रियलम के अंदर एक नया रीजन जो है वो अपेयर हुआ है। और इतना बोलकर जो जियो मिंग होता है वो वहाँ पर बारबेरियनों को देखने लगता है, जिन्हें देखते हुए वो बोलता है कि अगर इन लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी फिजिकल बॉडी जो है वो यहाँ पर अपर रियलम के लोगों के बराबर है, इसीलिए इन्हें अगर मैं रिफाइन करता हूँ तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी मदद से मैं जल्दी ही यहाँ पर जो हेमनली लिस्ट है उसके नंबर 1 रैंक पर चला जाऊँगा। और ज्यूमिंग के इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो अब डीमन रियलम के अंदर आ जाता है, और वहीं डीमन रियलम के अंदर हम जो डीमन टेम्पल होता है उसको देखते हैं। और वहीं पर ही हम डीमन किंग को बैठा हुआ देखते हैं, जिसे कि बारबेरियनों के बारे में पता लग चुका होता है, और वो बोलता है कि बारबेरियन जो है वो दोबारा से लोअर रियलम के अंदर अपेयर हो चुके हैं। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अब ये चैन जो है वो मर चुका है, तो इसीलिए उसके द्वारा लगाई गई जो सील भी थी वो भी अपने आप ही टूट जानी थी। और अगर बात की जाए बारबेरियनों की तो उनकी यहाँ पर बॉडी फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और एक बारबेरियन को बॉडी का खाने का मतलब है कि 100 कल्टिवेटरों की बॉडी को खाना। इसीलिए अगर तुम उनकी बॉडी को वैल्यू करते हो तो तुम अपनी बॉडी की कंप्लीट रिफाइन कर लोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो, जल्दी से जो बारबेरिया है वहाँ पर जाकर पूरे के पूरे बारबेरिया को डिस्ट्रॉय कर कर सभी को ख़त्म कर दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाई हाई फेरी पैलेस जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किंग हान को देखते हैं जो कि बैठी हुई होती है, और वो वहाँ पर बैठे हुए बोलती है कि जो बारबेरिया है वो दोबारा से अपेयर हो चुका है। जब तक वो शील था कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चूंकि अब वो सामने आ चुका है तो इसीलिए दोबारा से बहुत ही बड़ी ट्रेबल जो है वो क्रिएट होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर मौजूद जो लड़कियाँ होती है उन्हें ऑर्डर देते हुए उनसे बोलती है कि तुम बारबेरिया स्टेट के अंदर जाओ, और अगर तुम्हें लगे कि वहाँ पर किसी भी इनोसेंट पर्सन के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है तो तुम उसकी मदद करना। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ जो होती है वो भी उसे ओके टीचर बोल देती है, जिसके बाद अब जो किंग हान होती है वो भी वहाँ पर अपनी चेयर जो होती है उसे खड़ी हो जाती है, और वो आसमान की तरफ देखकर ये चैन को याद करते हुए बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लोअर रियलम को तुम्हारे लिए गार्ड करूँगी और वहाँ पर कभी भी कोई खतरा आने नहीं दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बारबेरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से जियोमिंग जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो बारबेरिया को देखते हुए बोलता है कि क्या यही बारबेरिया है? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लोअर रियलम के अंदर बारबेरिया जैसा भी कोई इलाका मौजूद होगा। अगर बात की जाए इस बारबेरिया लैंड की तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद होंगे, तो इसीलिए अगर इनमें से कुछ पर्सन जो है वो गायब हो जाते हैं तो कोई भी इस बारे में कोई चिंता नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो मिंग होता है वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में दोबारा से पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर से अब मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर बारबेरिया के अंदर आने लगते हैं, जिनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से ये चैन के ऊपर आ जाता है जो कि बारबेरियनों के ही बीच में खड़ा होता है, और अब वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये ओल्ड मैन इतनी जल्दी यहाँ पर एक्शन को ले लेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे चैन जो है वो हो चुके होंगे जब से कि मैंने अपर रियलम जो है उसे छोड़ा है, तो इसीलिए लगता है कि अपर रियलम के अंदर भी एक बार तो जाना ही पड़ेगा। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो बड़ी ही प्यार से ये चैन से बोलती है कि हस्बैंड चलो वहाँ पर देखो, अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो आपके साथ में आर्म रेसलिंग को करना चाहते हैं। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा ध्यान जो था वो थोड़ा सा भटक गया था, तो इसीलिए अगर आप मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कर कर देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप एक लाइन लगा लीजिए और लाइन से आकर मेरे साथ में आप फाइट कर सकते हो। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, और जो ये चैन होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से पूछता है कि ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कौन पर्सन जो है वो पहले मेरे साथ में यहाँ पर आर्म रेसलिंग करना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही एक बंदा आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं करूँगा। और उसके इतना बोलकर हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी से उसका ऑरा भी रिलीज होने लगता है, और वो ये चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार कर्ज कर दूंगा। और उस बारबेरियन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और बारबेरियन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जो कि उसी टेंट के पास में आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक आउटसाइडर जो है वो बारबेरिया तक पहुँच जाएगा। क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों का जब मन होगा ये उस टाइम पर हमारी ट्राइब के अंदर आ सकते हैं? लगता है कि इन्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये 8 हरकुलियों में से एक है, जिसका नाम कि मैन टाओ है।
और अब जो मैन टाओ होता है वो एकदम से अपना पैर जो होता है उसे ज़मीन पर देकर मारता है और मैन टाओ के पैर को ज़मीन पर मारने के कारण हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर अर्थक्वेक जो होता है वो आने लगता है, जिस कारण सभी बारबेरियन और उनके सामान भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इस चीज़ के ऊपर ये चैन का भी ध्यान आ जाता है और जो यूयू होती है वो थोड़ा देखते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो यूयू को बताता है कि नहीं, यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आया बल्कि कोई पर्सन आ चुका है। लगता है कि अब ये लोग जो है वो ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं चाहते। जो सुनने के बाद यूयू भी खुश होते हुए बोलती है कि ये पर्सन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यूयू के इतना बोलते हैं मैन टाओ को देखते हैं जो कि अपने वेपन को तैयार करने के बाद सीधे जो उसका वेपन होता है उसे ज़मीन पर देकर मारता है और हम देखते हैं कि उसके वेपन के टकराने के कारण ज़मीन भी फटने लगती है। और उसे इम्पैक्ट को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो बारबेरियन होते हैं वो भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी हम ये चैन को देखते हैं जो कि शील्ड बनाकर अपने आप और जो लड़कियाँ होती है उन सभी को बचा लेता है। और अब जो मैन टाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आउटसाइडर तुम कहाँ छुपे हुए हो, जल्दी से बाहर आओ। और अब मैन टाओ की आवाज़ को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बारबेरियन भी उसे पहचान लेते हैं और उसे पहचानने के बाद बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो प्रिंस है। तभी दूसरे वाला बंदा बोलता है कि अरे हाँ, ये प्रिंस ही है, लगता है कि प्रिंस वापस आ गए। जो सुनकर जो ज्ञान मुँह होती है वो आगे आ जाती है और वो आगे आते हुए बोलती है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर संभालती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो क्यानमू को रोक देता है और वो क्यानमू को रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ये पर्सन जो है वो बहुत पावरफुल है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगी क्योंकि ये लोग इसे प्रिंस कहकर बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 8 हरक्यूलिसों में से एक है। और इतना बोलकर ये चैन जो होता है वो मैन टाओ की तरफ बढ़ने लगता है और मैन टाओ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी जो लोग थे उनसे ही फाइट करने के बाद मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये 8 हरक्यूलिस है इनकी पावर कितनी ज़्यादा है और ये मुझे इंप्रेस कर पाते हैं या फिर नहीं। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर कि जो स्नेक मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि इन ह्यूमनों का ब्लड जो है उसे मैं फील कर पा रहा हूँ। जो उनका दूसरे वाला मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इनके ब्लड के अंदर मुझे काफ़ी पावर महसूस हो रही है, मुझे यकीन है कि अगर मैं इन्हें स्वैलो कर लूँ तो मैं आराम से डीमन किंग बन जाऊँगा, तो चलो चलकर अटैक करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो वे मॉन्स्टर होते हैं वो बारबेरियनों की जो बस्ती होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्पेयर जो होता है वो उन बारबेरियनों की बस्ती से निकल कर आकर जो वे मॉन्स्टर होते हैं सीधे उससे टकराता है, जिसे देखने के बाद सभी बारबेरियन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और इतना बोलकर जैसे ही वे सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि और भी बहुत सारे स्पेयर उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, और इससे पहले कि वे बचने के लिए कुछ कर पाते हम देखते हैं कि वे स्पेयर उनकी बॉडियों के आर पार होने लगते हैं। और अब हम उन बारबेरियनों को देख पाते हैं जो कि उन मॉन्स्टरों को मार रहे होते हैं, और एक बारबेरियन चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर मॉन्स्टर टेढ़ आई है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बारबेरियन बोलता है कि ठीक है, याद रखना कि एक भी मॉन्स्टर यहाँ से जाना नहीं चाहिए क्योंकि आज यहाँ पर हम लोगों के खाने का इंतजाम होगा। जो सुनकर तीसरा बारबेरियन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इनमें से आज मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पिछले पूरे साल से मैंने मीट जो है वो नहीं खाया, तो इसीलिए आज मैं पेट भरकर मीट जो है वो खाने वाला हूँ। और उन बारबेरियनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धड़ाधड़ कर जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर बचे हुए डीमन जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, और एक डीमन घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो कि हमें इतनी आसानी से मार रहे हैं, जबकि हम लोग जो है वो हाफ डीमन किंग रियलम पर पहुँच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डीमन जो होता है वो बोलता है कि ये हमारी तरफ जिन वेपनों को शूट कर रहे हैं ये तो बस ऑर्डिनरी से वेपन है, तो फिर आखिर ये हमें इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे कर पा रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बारबेरियन होते हैं वो मरे हुए मॉन्स्टरों को उठाकर ले जाने लगते हैं, और एक बारबेरियन बोलता है कि सच में आज तो दिन काफ़ी अच्छा गया क्योंकि काफ़ी सारा मीट हमारे पास में हो गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आज तो मैं छक्कन मीट खाऊंगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़्यूमिंग भी इस चीज़ को देख रहा होता है, और वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो यहाँ पर ये बारबेरियन मौजूद है ये बस ऑर्डिनरी से लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनके अंदर इतनी पावर है कि ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर जो ये हाफ स्टेप डीमन किंग के डीमन है उन्हें मार रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि क्यों यहाँ के जो लोग हैं वो ऑर्डिनरी कल्टिवेटरों के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि मेरा प्लान जो है वो अभी काम नहीं करेगा, मुझे जाकर दोबारा से अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ज़्यूमिंग होता है वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर केवल ऑर्डिनरी लोग ही इतने ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर मैं यहाँ के किसी पावरफुल पर्सन से टकरा गया तो इसे हो सकता है कि मेरे लिए भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मुसीबत आ जाए, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी मुझे ऊट पटांग काम नहीं करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो ये चैन होता है वो मैन टाओ के सामने आ चुका होता है, और मैन टाओ को देखने के बाद जो जीनर होती है वो बोलती है कि यह आदमी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है।
जो सुनते के साथ ही जो कि अनमोह होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में जो बारबेरिया है वो हाई रियलम होना डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्डिनरी लोग हैं अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो अपर रियलम के कल्टिवेटरों से कम नहीं। और अब ज्ञान मुँह के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।